हाल के राजनीतिक तूफानों और भू राजनीतिक बदलावों के बीच भारत के आगे का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है और इस समय पूरी दुनिया की निगाहें सीधे भारत पर टिकी हुई हैं। अमेरिका ने गाजा पीस डील फाइनल कर दी है और सरकार के शटडाउन के बाद वो यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रोकने वाला है। इसका मतलब साफ है, यूक्रेन युद्ध अब जल्द ही खत्म हो सकता है। रूस के साथ एक गुप्त समझौता होगा और दोष अमेरिका पर नहीं आएगा। सारा दोष डाल दिया जाएगा सरकार के शटडाउन पर। इसी बीच ईरान के साथ तनाव भी कुछ हद तक शांत हो चुका है, उनके परमाणु ठिकानों पर हालिया हमलों के बाद। और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने चीन के साथ भी एक व्यापारिक समझौता कर लिया है। अब जब ये सारे मोर्चे सुलझ गए हैं, पश्चिमी ताकतें यानी अमेरिका और नाटो अब एशिया की तरफ रुख कर रहे हैं और उनका निशाना है भारत। जरा गौर से सोचिए, पिछले कुछ महीनों में भारत के पड़ोसी देशों में एक के बाद एक सरकारें बदली हैं। मकसद क्या है? ऐसी सरकारें बिठाना जो पश्चिमी देशों की बात माने, जैसे पाकिस्तान में होता आया है। भारत के लिए भी ऐसा ही एक प्लान तैयार किया गया था, लेकिन जीएसटी में कटौती से महंगाई पर काबू पा लिया गया और उनकी चाल वहीं नाकाम हो गई। फिर आई चौंकाने वाली खबर, सीआईए एजेंट टेरेंस आर्वेल होटल में मृत पाया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में कई सीआईए और आईएसआई एजेंट्स को मारा गया है। सीआईए का पहला मिशन था शेख हसीना की सरकार को हटाना। योजना थी उन्हें हटाकर यूनुस खान को लाना और फिर भारत में अशांति फैलाना। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि एससीओ मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की साजिश रची गई थी। एससीओ मीटिंग के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने कोई विदेश यात्रा नहीं की, एक साफ संकेत है कि कुछ बड़ा खेल चल रहा है। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स पर हुए जीपीएस स्पूफिंग अटैक सीधी चेतावनी थी। हम देख रहे हैं और कुछ भी कर सकते हैं, यह उनका इशारा था। नाटो और पश्चिमी देश बांग्लादेश में अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं ताकि भारत पर दोनों ओर से दबाव बनाया जा सके। आईएसआई और सीआईए एजेंट्स की हालिया बांग्लादेश यात्रा से इशारा मिलता है कि वो अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क फिर से तैयार कर रहे हैं। वहीं भारत ने सीमा के पास 3 नए सैन्य छावनी तैयार की हैं। इसी रणनीति के अंतर्गत भारत ने एसआईआर प्रक्रिया लागू की है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से बांग्लादेश से आए रोहिंग्या और अन्य अनाधिकृत प्रवासियों को निकालना है, ताकि वे किसी प्रकार की अस्थिरता या देश विरोधी गतिविधि न कर सकें। भारत पर नजर रखने के लिए बांग्लादेश एक नया डिफेंस रडार स्थापित कर रहा है। इसी बदलते माहौल में भारत अब अपने सोने के भंडार, जो वर्षों से विदेशों में रखा गया था, वापस देश में ला रहा है। बांग्लादेश जानता है कि वो भारत से सीधे नहीं भिड़ सकता, लेकिन नाटो और पश्चिमी देश उसे उकसा रहे हैं। संदेश साफ है, तूफान आने वाला है। पर भारत ने इसका अनुमान पहले ही लगा लिया था और अपनी पूरी तैयारी कर चुका है।